गहलोत भी यहाँ पर सदक मुनाफिक करने के लिए आए हैं। कुछ भी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी सदक मुनाफिक करने के लिए आए हैं। एमएलए विधायक जो रफीक खान है वो भी परिवार को संबल देने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो जैसी पक्ष विपक्ष दोनों एक जागन पर मौजूद है। दोनों जो पार्टी जो है उसको सदक मुनाफिक कर रहे हैं। लोगों में गुस्सा है और पूरा देश इन परिवारों के साथ खड़ा है। जिन परिवारों ने अपने को खोया है, तो ये एक वक्त होता है जब पूरा देश खड़ा होता है उन व्यक्तियों के साथ में, उन परिवारों के साथ में जिन्होंने अपनों को खोया है। हालांकि घटना जैसी हो चुकी है, लेकिन अब जो मांग है पूरा देश एक ही मांग कर रहा है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए विशेष कोई स्कीम होनी चाहिए। और अब जो जिन व्यक्तियों ने घटनाओं को अंजाम दिया है उनको उनके अंजाम तक केंद्रीय जो नेतृत्व है, केंद्रीय जो सरकार है, वो कोई बड़ा एक्शन उठाए जिससे कि लोगों को विश्वास हो सके अपनी सरकार पर कि हाँ घटना तो करी है, लेकिन वापस उन आतंकियों को उनके अंजाम तक भी सरकार ने पहुंचाया है। जैसी सॉरी पूनम, अब बताऊंगा आपको। अब देखिए शव ले जाया जा रहा है जैसे पूनम, शव अब मोक्ताम ले जाया जाएगा, शव मोक्ताम ले जाया जाएगा। पार्टी से तो मोक्ताम अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर ले जाया जाएगा। और यही कारण होता है जैसे पूनम की दुख की घड़ी के अंदर शासन प्रशासन एक होकर यहाँ पहुंचा है और संबल दिया है, परिवार को संबल दिया है। बिल्कुल। तो और ये जरूरी भी है, क्योंकि तस्वीरें दिखाने इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये तो हर कोई जानता है वहां का माहौल कैसा होगा। ये कोई सवाल करना हमारे लिए इसलिए जरूरी, ये बताना, तस्वीर दिखानी इसलिए जरूरी ये कि राजनीति का विषय नहीं है। पक्ष विपक्ष हर कोई साथ है, संबल दे रहा है, उस परिवार के साथ खड़ा है दुख की घड़ी में। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पूरे देश की जनता ये चाहती भी है कि जब ऐसा वक्त आए जो वक्त कोई नहीं चाहता, अचानक से जब मौत कोई मारा जाता है, तो फिर जो दर्द है वो दर्द बांटने के लिए हर कोई साथ खड़ा हो, ये हर कोई उम्मीद करता है। और वो तस्वीर भी सत्यनारायण आपके जरिए हम लगातार दिखा रहे हैं। देखिए पक्ष विपक्ष मिलकर एक जागरण पर आज सदक मुनाफिक करने के लिए आए हैं, परिवार के साथ खड़े हैं और शायद दर्शा रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो, आपके व्यक्ति आपको छोड़ रहे हैं, लेकिन पूरा देश आपके साथ है। और ये जो तस्वीर निकल के आई है पूनम, ये यही दर्शाती है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, तमाम मंत्री, उप मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद है और एक ही बात कह रहे हैं कि वास्तव में इस घटना ने पूरे देश को जो दुख दिया है उस दुख को उभरने के अंदर पूनम काफी समय लगेगा, लेकिन एक्शन जरूरी है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एक्शन जरूरी है। और जो पार्टी डे है वो गाड़ी में रखवा दी गई है, गाड़ी के द्वारा। बिल्कुल सत्यनारायण, नीरज के परिवार को न्याय मिलना चाहिए, हर एक मृतक के परिजनों को, परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। और आक्रोशित होकर बड़े भारी मन से पूरे देश की जनता, हर एक भारतीय ये गुहार लगा रहा है सरकार से, जम्मू कश्मीर की सरकार से, केंद्र सरकार से, हमारे देश के जवानों से। और जवाब तो हम लेकर रहेंगे। और शायद ये दुश्मन देश भी जानता है, वो आतंकवाद भी पूरे तरीके से अपनी जमीन में थर थर कांप रहा होगा, जिस बिल में वो छिपा हुआ है कि जब भारत जवाब देता है तो फिर किस तरह की तस्वीर होती है। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें बहुत ज्यादा मायने इसलिए क्योंकि आज इस परिवार के साथ हर कोई खड़ा है। ये तस्वीरें हम इसलिए दिखा रहे हैं, राजनीति से परे हटके एक साथ एक जाजम पर जब ये तस्वीरें निकल कर आती है, हर कोई गले मिलता है, शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाता है। ये देखिए कैसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनके परिवार से मिलते हुए, उनकी पत्नी से मिलते हुए, उनकी मां से मिलते हुए, उनके आंसू तक पहुंचे हैं। अब और जनता क्या चाहती है? एक परिवार का शख्स ही ऐसे कर सकता है, एक घर का मुखिया ही ऐसे कर सकता है? इसमें बहुत कुछ बयां करने वाली, कहते हैं ना कि एक तस्वीर बहुत सारे भाव व्यक्त करती है, एक तस्वीर बहुत सारी शब्दों से ऊपर होके होती है, बहुत सारे शब्दों से ऊपर होके होती है। ये वही तस्वीर है कि आंसू पहुंचे जा रहे हैं उनकी मां के, उनकी धर्मपत्नी के, उनके परिवार के लोगों के, जिनको समझ ही नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी हाथ जोड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमसे जो बन पड़ेगा वो हम करेंगे। एक परिवार का मुखिया जो होता है सत्यनारायण, वही इस दुख की घड़ी में आकर खड़ा होता है, आंसू पोंछता है
और वो तस्वीरें हम देख रहे हैं जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तक, विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल, उस परिवार के आंसू पहुंच रहे हैं। सत्यनारायण, मैंने पहले ही कहा था आपको कि सरकार, प्रतिपक्ष और देश का हर वो नागरिक जो इस देश में रहता है उस परिवार के साथ में है, और यही बात कर रहा है कि परिवार के साथ हम पूरे संबल के साथ खड़े हैं। उनको देखो सांत्वना दी जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, जो माँ है, जिस माँ ने अपने बेटे को खोया है, उसको सांत्वना दी है कि पूरी सरकार उनके साथ में है। उसके बाद में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, वो उन्होंने सांत्वना दी है कि हाँ हम उनके साथ है, और दुख की घड़ी के अंदर ऊर्जा के भी खत्म हो जाए, दो शब्द कहते की कोशिश भी की जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, वो निवास तो मौजूद हैं। और बिल्कुल बिल्कुल सत्यनारायण, और वो तस्वीरें भी आपके जरिए, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट के जरिए लगातार दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, राज्यपाल हरिभाऊ और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, इसके अलावा तमाम मंत्री, तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम राजनेता यहां पर आए हैं। देखिए बीजेपी अध्यक्ष भी यहां पर नजर आ रहे हैं। ये प्रदेशाध्यक्ष आप देख पा रहे हैं दिवंगत नीरज उद्वानी के आवास पर, और राज्यवर्धन राठौड़ को भी आप देख रहे हैं। और कर्नल रहे हैं राज्यवर्धन राठौड़, वो समझते हैं कि चाहे एक भारतीय हो या फिर देश का जवान, हर किसी के जहन में बस एक ही बात निकल कर आ रही है कि जवाब अब कैसे दिया जाए। और ये तो हर कोई जानता है कि जब भारत जवाब देता है तो फिर वो जवाब ऐसा है कि सदियों तक उसे याद रखा जाता है। और शायद दुश्मन देश भूल गए हैं, शायद वो आतंकवादी भूल गए हैं, लेकिन अब जब उन्हें याद आ रहा है तो फिर वो कांप रहे हैं, वो डर रहे हैं और पीछे हट रहे हैं। पहले जिम्मेदारी ली जाती है और अब पाकिस्तान कहता है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, और अगर लेना देना नहीं है तो फिर डर कर भाग क्यों रहे हैं? आखिर क्यों इतनी प्रैक्टिस की जा रही है कि अगर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी गई तो फिर हम कैसे बचेंगे? मीडिया के सामने आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे मुखिया, वो हम आपको सुनाते हैं। भाई सुधर तो मैं नीचे कर दूंगा, ज्यादा नहीं पकड़ सकता दोनों। ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जिस तरह की कायरता की है, निश्चित रूप से ऐसे लोगों को सजा मिलेगी। इन्होंने जिस तरह की एक घिनौनी घटना की है, पूरा देश उसकी निंदा कर रहा है। इतना मैं कह सकता हूं कि इस घटना से जितना क्षोभ है, दुख है, एक एक खून के कतरे का हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि आपने देखा कि 2 दिन से पूरे देश के अंदर इसको लेकर के लोगों के मन में जिस तरह से उद्वेलित हैं, जिस तरह से ये घटना हुई है। अभी निर्णय लिए हैं, लेकिन और अभी कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है, करेंगे। इन परिवारों के साथ पूरी तरह से हमारे देश की जनता खड़ी है, राजस्थान की जनता खड़ी है हमारी पूरी तरह से। केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार सभी पूरी तरह से इनके साथ खड़ी हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इन परिवारों को जो असहनीय दुख पहुंचा है उसे
सहन करने की शक्ति प्रदान करे, इन परिवारों को संबल बनाए। सरकार पूरी तरह से उनके साथ है और मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। सर, दहशतगर्दों को पानी तक बंद कर दिया। अब 1960 के बाद पहली बार इस तरीके की कड़ी सख्ती अपनाई है सरकार। देखिए, ये तो कड़ी सख्ती और होंगी, क्योंकि जिस तरह की स्थिति हुई है, निश्चित रूप से आवश्यकता है ये। और हमने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, पूरा हिसाब लिया जाएगा। इस देश की जनता के जो भाव और भावना है उनका सम्मान किया जाएगा। अभी तो और ज्यादा कड़ी कार्रवाई होगी। अभी तो हुक्का पानी बंद है, अभी तो आगे आगे देखिए क्या होता है, क्योंकि न्याय ना सिर्फ एक परिवार के लिए है, उन 28 परिवारों के लिए है जिन्होंने अपनों को खोया है, उन परिजनों के लिए, हर एक भारतीय के लिए, और वो न्याय मांग रहा है। और कार्रवाई जो होनी चाहिए, जो एक्शन होना चाहिए, जो स्ट्राइक होनी चाहिए, वो तो होकर रहेगी और पाकिस्तान परस्त होकर रहेगा। जल स्ट्राइक है, अभी आगे आगे देखिए क्या होता है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। और इसीलिए एक साथ एक ही जाज़म पर आकर हर कोई खड़ा हो गया है, फिर वो चाहे किसी भी पार्टी का, किसी दल का नेता हो या फिर किसी समाज का वो नुमाइंदा हो। ये बेहद महत्वपूर्ण है। आतंकी हमले में जयपुर के मॉडल टाउन निवासी नीरज उधवानी की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिवंगत और नीरज उधवानी के आवास पर पहुंचे। सीएम ने दिवंगत नीरज उधवानी को श्रद्धांजलि अर्पित की। मीडिया से बातचीत में सीएम बोले कि पूरा देश घटना की निंदा कर रहा है, एक एक खून के कतरे का हिसाब होगा। इन परिवारों के साथ पूरा देश खड़ा है, ये अकेले नहीं है और आगे भी नहीं रहेंगे, इनके साथ हम सब हैं और एक एक खून के कतरे का हिसाब किया जाएगा। अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे। हर कोई बातचीत कर रहा है इस बात को लेकर कि सिर्फ एक साथ खड़ा होना नहीं है, एक साथ मिलकर काम भी करना है, फिर ताकि कोई जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए गए, अब कोई सवाल ना उठाए। हालांकि अभी भी कई तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, उससे पता चल रहा है, उससे यह पता चल रहा है जिस तरह से पहलगाम में यानी कि लोकल्स ने मिलकर आतंकियों का साथ दिया, अब आखिर हमारे बीच में ऐसे लोग कौन हैं? अब जरा सोचिए, ऐसा नहीं है कि जो नीति है, जो विधान है, जो आएगा एक दिन जाएगा, लेकिन जो बेमौत चला जाता है, जो बेवक्त चला जाता है, जरा सोचिए उस परिवार पर क्या बीती है, उस पत्नी पर क्या बीत रही होगी, उस मां पर क्या बीत रही होगी, उन बच्चों पर क्या बीत रही होगी जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनों को जाते देखा, गोली खाते देखा। शायद उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, और क्यों सोचते, क्या कोई भला ऐसा सोच सकता है? लेकिन अब जिंदगी भर वो सोचेंगे, उस दर्द को वो याद रखेंगे, उस घड़ी को याद रखेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने कही है संकल्प कि अब रक्त और पानी दोनों साथ नहीं बहेगा। मैं ये मानता हूँ कि पाकिस्तान के लिए सबसे कड़ा संदेश है और निश्चित ही इसके चलते हुए पाकिस्तान की आर्थिक रूप से कमर जो है वो टूटने वाली है। सर, लेकिन जो कुछ घटना हुई है और इसके पीछे जो लोग हैं उनको कठोरतम सजा मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी अपने प्रारंभिक वक्तव्यों में भी इस संकल्प को देश के सामने उद्धृत कर चुके हैं। देश गमगीन तो है, लेकिन देश आक्रोशित भी है और पूरे देश इस घटना में मारे गए लोगों को, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, उन सब को न्याय मिले, इसके लिए संकल्पबद्ध है और देश की सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। सर, रॉबर्ट वाड्रा जिस तरह का बयान दे रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे कि रॉबर्ट वाड्रा साहब का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि उन्होंने इसे अपना व्यक्तिगत बयान दिया, लेकिन अपने बयान में उन्होंने जिस तरह से ऐसे आतंकी और आतताइयों के साथ में और सेपरेटिस्ट फोर्सेस के साथ में जिस तरह की सिंपैथी व्यक्त की है, ये कांग्रेस पार्टी और उस परिवार जो कांग्रेस पार्टी का पुरोधा है उसकी मानसिकता को और उनके चरित्र को दर्शाता है। धन्यवाद।
जो इस तरह